जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यार से चैनल नॉलेज विद हर्षित में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो 27 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसके अंदर से 4 दिन के अंदर अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आप आसानी से 60% लाकर अपना हरियाणा बोर्ड को जो है वो आसानी से पास कर सकते हो। 4 दिन का मतलब ये है कि अभी परीक्षा में जैसे थोड़े ही दिन बचे हैं तो उसके हिसाब से जो मैंने आपको बताया है। जैसे आज जो है वो 25 फरवरी है, 25 फरवरी जो है वो हो गई है और 27 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं। तो ऑलमोस्ट मानकर चलिए कि आपके इतने ही लगभग दिन बाकी हैं, 2 दिन के आसपास जो है वो लगभग आपके बाकी हैं और आगे भी पूरा महीना बाकी है। तो इनमें आप जो छुट्टियों को यूटिलाइज़ करके आप मैक्सिमम आउटपुट जो है वो निकाल सकते हैं। तो मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में 10th का 12th का दोनों का बताऊँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके जरूर प्रेस कर ले। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। पहले मैंने कंपार्टमेंट वालों की कुछ टाइम पहले, हाँ जी, मैंने कंपार्टमेंट वालों की पिछले साल जो है वो टिप्स वीडियो डाली थी कि भाई 10 दिन के अंदर पढ़कर कैसे पास हो, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। तो उसका ये रिज़ल्ट ये रहा कि मतलब वो उस वीडियो पर लगभग 3 से 3 हज़ार बच्चों ने वो वीडियो देखी थी। तो मेरे पास इंस्टाग्राम पर, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 25 से 26 मैसेजेस ऐसे आए जिन्होंने कहा कि भाई हमने तो होप छोड़ दी थी लेकिन जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो कर कर हमारे 70-75 नंबर ऐसे जो है वो 10 दिन के अंदर हमने स्कोर कर लिए। तो आप मान के चलिए कि मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो काम करती है क्योंकि ये मैं आजमा चुका हूँ। तो अब चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधा हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी और इंग्लिश में देखो भाई सेम स्ट्रेटजी है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी स्टोरी वाले चैप्टर्स हैं ना, हाँ जी, जितने भी आपके स्टोरीज वाले चैप्टर हैं, आप क्या करना, अगर आप भाई देखो खुद समझ सकते हो, अगर आप खुद पढ़ सकते हो तो आप गाइड की समरी पढ़ जाना हर चैप्टर की। जितने भी स्टोरी वाले चैप्टर है ना उनकी भाई साहब, मतलब यार इंग्लिश की जो समरी है ना वो हिंदी में ही पढ़ जाना, पढ़ तो जाना। स्टोरी पता चलनी चाहिए मेन आपको। हिंदी इंग्लिश में जो स्टोरी होती है ना, स्टोरी पता चलनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश में तो जैसे जो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना उसमें स्टोरी ही बना के लिखनी होती है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उनमें केवल आपको समरी ही लिखनी होती है चैप्टर की। अगर आपको पता लग गया ना भाई ये बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से, अगर आप उसकी समरी भी लिखाओगे तो आपको काफ़ी हद तक डिसेंट मार्क्स जो है वो एग्जामिनर दे देगा। तो सबसे पहले आपको काम कुछ नहीं करना, आपको जो है वो कोशिश करनी है कि सारे सारे चैप्टर्स की जो है वो आप समरी पढ़ लो। अगर आप 3 से 4 घंटे, मैं कह रहा हूँ, मन लगा के बैठ जाओगे, पढ़ लोगे ना केवल 4 घंटे में पूरी बुक, मैं कह रहा हूँ आप समरी पढ़ लोगे। गाइड के अंदर से कह रहा हूँ मैं, पूरी बुक नहीं पढ़ने बैठ जाना। जो गाइड के अंदर हिंदी की पाठ का सार होता है वो पढ़ लो। आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कि स्टोरी के अंदर क्या है, इस चैप्टर के अंदर क्या है। उससे अगर आपके कोई छोटे मान लो क्वेश्चन भी आए ना, छोटे 2-2 नंबर 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए तो उससे भी जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा कि भाई आपको पता लग जाएगा अच्छा भाई ये स्टोरी थी इस चैप्टर की, तो वो थोड़ा सा रिलेटेड लिख दोगे तो कुछ तो नंबर यार आपको मिल ही जाएंगे। तो आपको सबसे पहले काम जो क्या है, क्या करना है, आपको समरी जो है वो पढ़नी है बिल्कुल अच्छे से। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से आपको सारे चैप्टर्स की समरी पढ़ लेनी है। दूसरा आपको जो है वो क्या काम करना है, दूसरा आपको काम ये करना है कि इंग्लिश के अंदर जो है वो आपके पैसेजेस आते हैं। हाँ जी, पैसेजेस आते हैं इंग्लिश के अंदर, तो आपको पैसेजेस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम देना। जी, शुरुआत में आपको पैसेजेस ही करने हैं, आध घंटे के अंदर लगभग आप सारे पैसेजेस कर लेना। तो उससे भी आपके 5-10 नंबर बिल्कुल ज़रूर ठीक मिलेंगे और उसका भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक थोड़ा सा शुरू में ही अगर आप 10-12 नंबर जो है वो गेन कर लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आप 5-5 नंबर वाले कर लोगे समरी वाले मिलाकर। तो अगर आप ऐसे ही कुछ कर लोगे तो आपका ये है कि पास होने जितना जुगाड़ लगभग हो ही जाता है। तो आप थोड़ा सा फिर कॉन्फिडेंस फील करोगे, फिर आप आगे भी जैसे और फिर आप पेपर पढ़ना तो आपका और भी सोल्व होता चला जाएगा। तीसरा, पहला काम तो हो गया आपको समरी पढ़नी है। दूसरा, इंग्लिश के अंदर आपको पैसेजेस वगैरह, हिंदी के अंदर भी एक पैसेजेस आता है, पोएम्स का पैसेज आता है, वो भी आप जो है वो आप कर लेना। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, PYQ, हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं ना, सबसे पहले जाकर वो पढ़ लो भाई। 3 साल के पेपर है ना, 3 ईयर आता है एग्ज़ाम के अंदर, 3 ईयर मतलब मार्केट के अंदर आपको 3 ईयर मिल जाएगा। बस आप क्या करो, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, हिंदी इंग्लिश के अंदर सारे चैप्टर्स की समरी पढ़ लो और पिछले 3 साल के पेपर है ना, हाँ जी, एक दिन के अंदर वो सारे 12 पेपर होंगे, एक दिन के अंदर आपके सारे पढ़े जाएंगे। अगर आपने वो घोट के पी लिए ना, मतलब एक क्वेश्चन रट दिया यार हिंदी इंग्लिश में, तो ऑब्वियस सी बात है यार
आसानी से याद हो जाएगा। एक दिन में आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से रट दोगे और एक दिन में आप वो सारी समरी वगैरह और पढ़ लोगे। और एक आप ये देख लेना कि भाई ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, कोई एक बुक, हाँ जी, जैसे इंग्लिश में कई बुकें होती है ना, तो एक बुक कोई भी अच्छे से अपनी प्रिपेयर कर लेना। एक बुक कहने का मतलब कोई भी आपकी बुक हो, मतलब जैसे दो बुक होती है ना इंग्लिश की, एक तो लेंचो वाली और एक वो दूसरी वाली जो सी है बुक, तो उनमें से कोई एक बुक आप बिल्कुल अच्छे से पकड़ के मतलब अच्छे तरह से याद कर लेना, ताकि आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो और ऐसे आप हिंदी में कर सकते हैं, या पोएम या फिर स्टोरीज़ वाली बुक, इनमें से कोई एक अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लेना, तो यहाँ से भी आपका बढ़िया काम हो जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश में तो भाई पास, तो मैं क्या कह रहा हूँ, बड़े नंबर से पास हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। हिंदी इंग्लिश में टेंशन लेने की जरूरत है भी नहीं। अब बात करते हैं भाई एसएसटी की। देखो एसएसटी में सबसे पहले बताता हूँ आपको क्या होती है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। भाई देखो मैं साफ बताता हूँ, देखो मैं अभी पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को भी समस्या का पता है भाई। इकोनॉमिक्स जियोग्राफी तो भाई याद दोगे समझ नहीं आती, भाई आती नहीं। जो बात रियलिटी है यार वो तो एक्सेप्ट है। अब इसमें क्या कर सकते हैं भाई, नहीं आती नहीं आती। पर लेकिन यार हिस्ट्री और पॉलिटिकल है ना, काफ़ी आसान है कंपैरेटिवली भाई, समझने की बात है। थोड़ा सा कोई भी यार भाई किसी भी अपने घर में बड़े से हिस्ट्री और पॉलिटिकल्स के सारे चैप्टर भाई बढ़िया से याद कर जो। बस हिस्ट्री और पॉलिटिकल बढ़िया से रट जो यार। दो बुक्स है ना, दोनों बुक हिस्ट्री और पॉलिटिकल आप बढ़िया से रट जो। आपको 50% पेपर जो वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल के अंदर से आएगा। 50%, ज़्यादा 50% मत मानो, 40% तो भाई कन्फर्म है। मतलब इतना है कि भाई आपका वो पेपर सारा हिस्ट्री और पॉलिटिकल के अंदर से ही आएगा। और अब बात है जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की, मैं आपको बता देता हूँ। जियोग्राफी इकोनॉमिक्स में आप क्या करो, पिछले जो 3 साल के पेपर है ना, हिस्ट्री और पॉलिटिकल बिल्कुल अच्छे से रट जो। एक एक क्वेश्चन एक एक चीज़ बढ़िया तरीके से रट दो। और पिछले 3 साल के पेपर है ना वो सारे रट लो। उनके अंदर से आपके जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो अपने आप पिछले 3 सालों के पेपर के अंदर से कवर हो जाएंगे। तो आपको उसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पिछले 3 साल के कर लोगे और आप ये हिस्ट्री और जो है वो पॉलिटिकल साइंस बढ़िया तरीके से कर लोगे। तो अब मैं आपको मानता हूँ कि आप 80 में से 50 नंबर का पेपर अटैम्प्ट कराओगे आराम से। और 50 में से आप ये लगा लो एसएसटी सब्जेक्ट है ना, तो आपके एग्जामिनर 35, अगर सारा कुछ ठीक लिखा है तो 40 भी दे देगा, नहीं 35 से कम तो आपको कोई देगा भी नहीं। तो 35 ये हो गए और आपके असेसमेंट वगैरह लगा के 55-56 के पास पहुंच जाएंगे। अगर आपके 50 में से 40 आ गए तो आप 60 नंबर आसानी से स्कोर कर लोगे और एसएसटी में बड़े आराम से आप पास हो जाओगे। तो ये भाई प्रैक्टिकल तरीका है, कोई मैं आपको हार्ड काम तो दे नहीं रहा। मैंने पहले ही बोल दिया भाई जियोग्राफी इकोनॉमिक्स मत करो, हिस्ट्री पॉलिटिकल अच्छी से रट लो और पिछले 3 साल के पेपर कर लो। भाई ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है। आप अपने हिसाब से भी कोई भी दो बुक अच्छे से कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। भाई मैंने तो जनरल, जो हम भाईचारा है, जो जनरल बच्चे हैं, जो उसी हिसाब से बात मैंने बताई है। अब बात करते हैं भाई मैथ की। तो मैथ का तो भाई कई बच्चों को नाम सुनते डर लगता है, भाई मैथ में कैसे पास होंगे। तो यार मैथ में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे प्रोबेबिलिटी कर लो यार। एक कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन जो है वो 11th चैप्टर है जो आपका, हाँ जी 11th क्लास के अंदर 11th चैप्टर है, वो कर लो। 9th चैप्टर भाई साहब बिल्कुल, 9th चैप्टर बिल्कुल ईजी है। टेंजेंट एक्स का फॉर्मूला लगाना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, उससे वो अगर आप वो लगाया होगा, उससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। बड़े क्वेश्चन आता है उसमें से 4-5 नंबर का, इसके आसपास का है। एक भाई साहब 14वां चैप्टर है। 14वें चैप्टर में केवल एक ही फॉर्मूला है, एफ आई एक्स आई समीशन एफ आई एक्स आई बाई समीशन एक्स आई। बस बिल्कुल भाई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भाई वो कर लो यार। मतलब मैथ में तो है ना पास होने का यार इतना, मतलब आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। 13वें चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज याद कर जो, कि आप तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और आप भाई बढ़िया से कर जो। सिलेंडर का फॉर्मूला, आपका कोन का फॉर्मूला, आपका क्यूब का फॉर्मूला, क्यूबॉइड का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले यार याद कर जो। तो भाई मैथ में तो देखो पढ़ना पड़ेगा, देख सीधी सी बात है। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आसान आती है, बिल्कुल आसान भाई। एक बैग में 6 कंचे है, दो नीले हैं, 4 लाल है। तो बताओ भाई नीले वालों की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6 यार करके 1/3 यार। प्रोबेबिलिटी कितनी आसान है भाई साहब, बिल्कुल। 14वें चैप्टर में केवल एक ही फॉर्मूला है, कर लो एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एक्स आई, भाई वो आपका आ जाएगा। 13वें चैप्टर के आप थोड़े से फॉर्मूले याद कर लो भाई। फॉर्मूले तो देखो यार आगे कंपटीशन के लिए भी करने ही पड़ते हैं जब कंपटीशन में जाओगे हैं। और 11वें चैप्टर में कंस्ट्रक्शन के भाई साहब 7 पहली एक्सरसाइज में 7-8 सवाल पहली में है, 7-8 सवाल दूसरी में है। पहली के आप बढ़िया से कर जो 10-12 सवाल, तो यार आपका काम बढ़िया आसानी से बन जाएगा। तो यार मैथ में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शुरू पहला चैप्टर कर लो शुरू का, प्रूव डैट इट इज़ इरेशनल, वो आता है।
√3 इज इरेशनल, √5 भाई साहब हर बार लगभग आ ही जाता है वो क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लो यार, बिल्कुल आसान है यार चीज़ें। अगर आप करना चाहो 500 चैप्टर कर लो। एपी वाला भी बहुत आसान चैप्टर है यार। तो आपको कुछ चैप्टर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। देखो भाई मैथ में आपको क्या करना है, पिछले 3 सालों के पेपर तो बिल्कुल रट जाने हैं। बिल्कुल भाई क्वेश्चन समझ में आओ, रटना पड़ो भाई, रट लो। वैसे मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, क्वेश्चन कभी रटने चाहिए भाई, पर लेकिन टाइम ऐसा भाई रट लो। जो रटा जाता हो या समझना चाहते हो समझ लो, रटा जाता हो रट लो, बस कर लो। किसी तरह एग्जाम में चेप आओ, कोई मैटर नहीं करता आपने रट के करा या उसमें करा अभी फ़िलहाल। बाकी आगे जाकर तो भाई समझ आई जाती है। वैसे तो मैं कहूँगा समझ के करो, पर यार आपसी जैसी बात है। तो ये रही मैथ की। अब बात करते हैं भाई साइंस की। देखो साइंस की सीधी सी बात है, मैं आप पे ज़्यादा बर्डन नहीं करता। पिछले 3 साल के पेपर बढ़िया से रट जो, ठीक है। पिछले 3 साल के पेपर अच्छे से कर जाओ, उसको पहले वही आप सारे रट जो, पिछले 3 साल के सारे करो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना ये चेक करना है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से। इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको कैसे पता चलेगा, हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर या अपने आपके पास कोई ट्यूटर होगा उसमें देख लेना कि भाई सबसे ज़्यादा नंबर वाला चैप्टर कौन सा है। तो वो ऐसे 4 चैप्टर सेलेक्ट कर लो और उनकी जो है ना वो आप एनसीईआरटी पढ़ लो। हाँ जी, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, वैसे टीचर सजेस्ट नहीं करते, मैं आपको भाईचारे में बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी बात भाई। एनसीईआरटी पढ़ लो उस बुक की। एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, 5 नंबर 1 नंबर कोई भी क्वेश्चन आओ बिल्कुल करके आओगे। 4 चैप्टर ऐसे सिलेक्ट कर लो जो सबसे ज़्यादा नंबर के हैं, वो चैप्टर कर लो। और पिछले 3 साल के कर लो। मैं कह रहा हूँ 60 में से 20 से 22 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, पास हो जाओगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को बता देना भाई साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अब वीडियो सीरीज़ शुरू करूँगा कल से। वो जितने भी चलेंगे, अगर आपका सपोर्ट मिला भाईचारे का, बिल्कुल करूँगा भाई। अब बात करते हैं क्लास 12 वालों की। अब क्लास 12 की बात करते हैं। तो भाई क्लास 12 वालों चलो शुरू करते हैं हिंदी इंग्लिश की। तो यार वही क्लास 10 वालों की टिप्स है। आपको क्या करना है, आपको सारे चैप्टर्स की समरी पढ़ लेनी है। हाँ जी, आपको सारे चैप्टर्स की समरी पढ़ लेनी है। कोई भी एक बुक हाँ जी, जैसे 2 बुक्स होती है ना, कोई भी एक बुक आप अच्छे से बढ़िया तरीके से याद कर लो। और पिछले 3 साल के क्वेश्चन, हाँ जी, पिछले 3 साल के क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से रट जो। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप जो है वो आराम से पास कर जाओगे। अब बात करते हैं अदर सब्जेक्ट। बाकी भाई सारे सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे कॉमर्स वालों के कॉमर्स के, साइंस वालों के साइंस के, आर्ट्स वालों के आर्ट्स के। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम आर्ट्स वालों की। आर्ट्स वाले भाई क्या करो, अपने पिछले 3 साल के पेपर बिल्कुल अच्छे से कर जो और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट कर लो। जैसे हिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से 3 से 4 चैप्टर जिनमें से लगभग आपका पास होने जितना सिस्टम मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उन चैप्टर को आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, गाइड से बिल्कुल अच्छे से पढ़ के चले जाओ, ठीक है। और बाकी और चैप्टर्स के आप पिछले 3 साल में कवर हो जाएंगे, तो वो बढ़िया से कर लो, तो आप पास हो जाओगे। अगर आपको ये है ना भाई पास होने के भी लाले हैं, तो भाई आप पास हो जाओगे। ऐसे आर्ट्स वालों की ये टिप्स हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी भाई आपके बच्चे साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो भाई देखो साइंस वाले तो इंटेलिजेंट होते ही हैं, पढ़ना वगैरह वो जानते ही हैं। तो भाई आपके लिए भाई यही टिप्स है कि भाई आप तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। एक भाई जो आप क्या करो, फिजिक्स के अंदर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये का आप 5-5 नंबर में ये फिक्स है। ये गैल्वेनोमीटर वाला क्वेश्चन जो है वो ये फिक्स है। तो आप ये फिजिक्स में ऐसे ऐसे कर सकते हो वो भी आसानी से। केमिस्ट्री में तो देखो भाई पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री का कोई भी मतलब आप ये नहीं बता सकता कि भाई ये आएगा ही आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में तो आपको सारा पढ़ना ही पड़ता है। बात करें बायोलॉजी की, बायोलॉजी तो देखो यार आसान होती है, उसमें तो थ्योरी आपको याद करनी है, उसमें क्या है। रही बात मैथ की, 12th क्लास के मैथ की, तो भाई 12th क्लास के मैथ में भी आप कुछ सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ लो। जैसे 4th चैप्टर होगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कर लो भाई, ठीक है। पहला चैप्टर कर लो रिलेशंस वाला, 1 to 1 on 2 वगैरह। और ऐसे ही आप मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लो और पिछले 3 सालों के अच्छे से कर दो, तो यार आप आसानी से पास हो जाओगे। तो भाई ये था क्लास 10-12 का जो स्ट्रेटजी वीडियो कि आप कैसे पास हो। तो आई होप आप सभी को भी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू होगी। पिछली बार भी करी थी, इस बार भी करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कर दो भाई चैनल को सब्सक्राइब, आपके लिए मेहनत करते हैं। धन्यवाद।